Hello students, now we are discussing about next paragraph, chapter number 1, class 12th NCERT book. You must have heard about the scourge of water bodies or about the terror of Bengal. स्कर्ज मीन्स होता है विपत्ति का कारण या कोई खतरनाक चीज़ या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दे, या कह सकते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। ऐसा कोई चीज़ है जो बंगाल का जो वाटर बॉडीज़ है या बांग्लादेश के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए कोई ख़राब चीज़ थी। सो उसके बारे में आपने सुना होगा। क्या थी देखते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसेंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेन एवर देयर इज़ स्टैंडिंग वाटर। एक ऐसी वीड है, एक ऐसा प्लांट है, उसका नाम है वाटर हाइसेंथ, ऑल्सो नोन एज बॉटनिकल नेम इज़ आइकॉर्निया क्रेसिप्स। वो कहीं भी इतना फास्टली ग्रो करता है, और कहीं भी का मतलब है स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर पानी ठहर गया बड़े मात्रा में, बड़े लेवल पे, एक बड़ा सारा तालाब है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। पानी में जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ से उसको हटा देता है। तो इस सिचुएशन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, जैसे कि मछलियाँ, वो मर जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे 13th और 14th चैप्टर में। यू मे फाइंड it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves. इस प्लांट के जो फूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर और ऑर्नामेंटल टाइप के होते हैं, और इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, इसलिए इस प्लांट को इंडिया में लाया गया। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. इस प्लांट को पानी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि ये बहुत इजीली वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है और पूरी वाटर बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया आर कल्टिवेटेड? कुछ प्लांट्स के नाम दे रखे हैं जिनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जैसे कि पोटैटो है, शुगर कैन है, बनाना है, जिंजर और डहेलिया। डहेलिया इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जिसके बड़े बड़े मैरीगोल्ड जैसे फूल होते हैं और साइज़ में बहुत बड़े होते हैं फूल, और बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल टाइप ऑफ कैटेगरी है। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम दी बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर? हमने देखा है कि जो आलू की छोटी छोटी ट्यूबर्स होती है, छोटी छोटी आइज़ होती है उसकी, वहाँ से कुछ नए प्लांट्स को निकलते हुए देखा है। फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, बनाना का जो राइजोम है वहाँ से, और जिंजर का जो राइजोम है वहाँ से भी हमने नए प्लांट्स को निकलते हुए देखा है। When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. अगर हम ध्यान से देखें और निर्धारित करें कि ये चीज़ कहाँ से निकलती है, नए प्लांट कहाँ से निकलते हैं, तो पता चलेगा कि इन प्लांट्स में स्टेम का कुछ मॉडिफाइड पार्ट है जहाँ से वो प्लांट्स निकलते हैं। उन मॉडिफाइड पार्ट्स को कहेंगे नोड्स, हिंदी में कहते हैं पर्व संधि। व्हेन द नोड्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। ये रूट्स जब भी गीली मिट्टी के या उपजाऊ मिट्टी के प्लस पानी के कांटेक्ट में आती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये नोड्स जर्मिनेट हो जाती है और इनसे रूट निकल जाती है। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। एडवेंटिशियस रूट या एडवेंटिशियस बर्ड मीन्स ऐसी बर्ड जो शूट में कहीं और से निकलती है, ना कि रेडिकल से निकलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ब्रायोफिलम नाम का एक प्लांट है जिसकी पत्तियों की जो नॉचेस होती है वहाँ से नए प्लांट बनते हैं। सो दिस एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स।
तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसान और जो बागानी होते हैं वो, ताकि इनका इतना प्रोडक्शन कर सकें, इतना इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकें ताकि उनको फ़ायदा हो।